बड़ी खबर। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भोपाल आए हुए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। बैठक फिलहाल जारी है। सांसद विधायक पदाधिकारियों के साथ ये बैठक। कन्वेंशन सेंटर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है। तो पीएम के भोपाल दौरे को लेकर हाई अलर्ट मोड में पूरा का पूरा भोपाल। सांसद विधायक पदाधिकारियों के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक कन्वेंशन सेंटर में। तो देखिए, कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ी बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं तो एक अलग ही मूड में। पहले बागेश्वर धाम गए, वहां उन्होंने शिलान्यास किया कैंसर हॉस्पिटल का, और उसके बाद वो भोपाल पहुंचे। भोपाल में कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं 2 घंटे की, हालांकि थोड़ी देर उनको हुई है और टाइम टेबल में चेंजेस हुए हैं, लेकिन ये बैठक जारी है। कल से जीआईएस की तैयारी। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के उद्योगपति शामिल होने के लिए आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे, और इसीलिए खास महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन रुकने वाले हैं। खास मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, संगठन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए तमाम बातें आज की इस बैठक में हो सकती है। एक अलग ही मूड में भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अंदर कैमरे ले जाना अलाउ नहीं है, तो अंदर मोबाइल फोन भी ले जाना अलाउ नहीं है। तो अंदर की बातें क्या बाहर आएंगी ये फिलहाल पता नहीं है। अंदर क्या कुछ बातें चल रही होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मन की बात अपनी भी कह सकते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, संगठन की बात सुनेंगे। तो तमाम चीजें हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक अलग ही अंदाज में रहते हैं पूरे देश भर में। वो संगठन को जोड़ भी रहे हैं, साथ ही साथ नीतियों को फॉलो करने के लिए लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। कल से, यानी कि कल 24 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बड़ा इवेंट, बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर उद्योग धंधों को लगाने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए और आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए मध्य प्रदेश की ये मुख्यमंत्री का इनिशिएटिव, और यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। और खास बात इसलिए तब हो जाती कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं। तो वो कल इसकी शुरुआत करेंगे। 24 और 25 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें देश विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे। तो कल से ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो रही है और मेहमानों का आने का क्रम भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए, एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, किस तरह की हलचल देख रहे हैं और ये कहा जा रहा है क्योंकि चूंकि मेहमानों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, किस तरह की व्यवस्थाएं और क्या कुछ दिखाई दे रहा है? तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि अपार संभावना के साथ देश भर के उद्योगपति मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं और मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं, कैसे निवेश कर वो खुद का तो फायदा करेंगे ही, साथ ही मध्य प्रदेश के विकास को भी रफ्तार देने में सहयोगी होंगे। तो आप देखिए किस तरीके से एयरपोर्ट पर लगातार तैयारियां भी हैं, और जिस तरीके से यदि आप वाहनों का काफिला देखेंगे तो समझ सकते हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर व्यापक तैयारियां देखिए, चारों तरफ आपको गाड़ियां नजर आएंगी, जो कि कई वीवीआईपीज मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कई बड़े उद्योगपति यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे जिंदल की हो। कुछ देर दोपहर को हमने देखा कि डालमिया, सिंघानिया या जो अलग अलग बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ पर, गौतम अडानी भी भोपाल पहुंचेंगे। तो इन्वेस्टर समिट में शामिल होकर तमाम जो लोग हैं वो चर्चा करेंगे कैसे मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए, जो सिक्योरिटीज ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद और सुरक्षा बढ़ गई है। और हम यदि यहाँ खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरती भी यहाँ पर 4 चांद लगाते हुए नजर आई। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को सजाया गया है। तो दुल्हन की तरह पूरा एयरपोर्ट का जो एरिया है वो नजर आ रहा है। दूर दूर तक आपकी जहां भी नजरें जाएंगी वहां भी लाइट ही लाइट नजर आएंगी, क्योंकि देश भर के मेहमान भोपाल पहुंच रहे हैं। तो उन्हें भोपाल को खूबसूरत दिखाना है, भोपाल की खूबसूरती दिखाना है,
भोपाल में किस तरीके से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर वो उद्योग के माध्यम से मध्य प्रदेश के विकास के साथ ही खुद के भी आगे प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। तो उसको लेकर तैयारियां हैं और लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला भी जारी है। चाहे हमने कुछ देर पहले सुबह जब बात की थी, जो फोर्स के डायरेक्टर हैं कल्याणी, बाबा कल्याणी, उनसे भी अब बात की तो उन्होंने बताया कि वो डिफेंस के सेक्टर में अभी भी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से पुराना लगाव और आने वाले समय में यानी आजकल में जब इन्वेस्टरों से बातचीत होगी तो कई संभावनाएं हैं, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। चाहे पतंजलि के जो प्रमुख हैं बालकृष्ण, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर यही कहा कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। चाहे जिस तरीके से औषधि बिल्कुल निर्माण सूरज, को और लेकर जो उद्योगपति आने वाले हैं, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि तमाम उद्योगपति आने वाले हैं, तो को उनका टाइम टेबल या फिर किस तरह का उनका प्रोग्राम होगा, यानी कि 24 तारीख को ही आएंगे या फिर 25 को भी आ सकते हैं, और उनके लिए क्या स्पेशल इंतजाम किए गए, कहां उनको ले जाया जाएगा? देखिए बिल्कुल बहुत व्यापक यहाँ पर इंतजाम है। तमाम जो वीवीआईपीज हैं जिन्हें खासतौर से जीओएच यानी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, उनके लिए पायलट और फॉलो गाड़ी दी गई है। और यहाँ से एयरपोर्ट पर पहले, हालांकि चूंकि अंदर की तस्वीर हम दिखा नहीं सकते, लेकिन अंदर उनके स्वागत की विशेष व्यवस्था की। जब वो पहुंचेंगे तो चंदन लगाकर, गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया जाएगा और जो खासतौर से भारतीय परंपरा के अनुसार पटका पहनाया जाता है, वो उस पटके से उनका स्वागत किया जाएगा। और जो अलग अलग होटल्स हैं वहां पर सब जा रहे हैं। तो कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको संबोधित करेंगे। देर रात माना जा रहा है कि तमाम देश के बड़े उद्योगपति हैं वो भोपाल पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए और खास तस्वीरें दिखाने के लिए भी। तो 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और उसी के लिए खास तौर पर तैयारियां और एयरपोर्ट में क्या नज़ारा दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, वो भी आपको दिखाया।